Hello, everybody. I hope you must be very fine, and I pray God for your good health, well being. Here, once again, we are going to discuss about the determiners, its next type. In the last video, I have cleared demonstrative determiners, this, that, these, those. पिछले वीडियो में मैंने demonstrative determiners जो है उनको क्लियर किया, जो दिस दैट दिस दोज एक्चुअली डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स थे। और इस वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे डिटरमाइनर का दूसरा टाइप, दैट इज पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। पॉजेसिव एडजेक्टिव, वंस अगेन एडजेक्टिव, द वर्ड एडजेक्टिव is used for those words which describe a noun or a pronoun। एडजेक्टिव्स का काम क्या है? नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करना। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव्स का भी काम यहाँ क्या होगा कि वे नाउन वर्ड्स को डिस्क्राइब करेंगे या प्रोनाउन वर्ड को डिस्क्राइब करेंगे। लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट इज एक्चुअली पॉजेसिव। पॉजेसिव का मीनिंग क्या होगा पहले हमको समझना चाहिए। एंड हियर द रूट वर्ड ऑफ पॉजेसिव इज पोजेशन। व्हाट इज द रूट वर्ड? पोजेशन। दिस पोजेशन इज द रूट वर्ड ऑफ पॉजेसिव। पोजेशन का मीनिंग हम देखेंगे, दैट शोज बिलोंगिंग्स और रिलेटेड थिंग्स और रिलेटेड पीपल। ये इनका काम क्या है? तो इनका काम है अधिकार की वस्तुओं को दिखाना या संबंधित व्यक्ति या वस्तु को दिखाना। और इसके लिए जस्ट आई टेल यू वंस अगेन दैट एडजेक्टिव्स का काम है नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब करना, और ये पॉजेसिव एडजेक्टिव्स जो है नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब करेंगे। जिस नाउन या प्रोनाउन को ये डिस्क्राइब करेंगे उनको ये अपने तुरंत बाद लेते हैं। जस्ट वी आर गोइंग टू सी सम एग्जाम्पल्स। देखते हैं ये कौन कौन सी चीज़ है। तो माई, इट टेक्स स्कूल जस्ट आफ्टर इट, इसके तुरंत बाद एक नाउन वर्ड स्कूल। आवर, हमारा, हाउस, हमारा घर। योर सिस्टर, तुम्हारी बहन, योर, दैट टेक्स नाउन वर्ड सिस्टर जस्ट आफ्टर दैट। हीज फादर, उसके पिता। हर ड्रेस, उसका, किसका? उस लड़की का, उस फीमेल का ड्रेस। देयर डॉग, उनका, उनका कुत्ता, उनका कुत्ता। देयर, दिस इज ऑल्सो पॉजेसिव एडजेक्टिव दैट टेक्स डॉग नाउन आफ्टर दैट टू क्वालिफाई इट। ये देयर डॉग को डिस्क्राइब कर रहा है। दैट इज नेक्स्ट इट्स टेल, इसकी पूंछ, किसकी पूंछ? इसकी पूंछ। ये दिस टेल इज ए नाउन वर्ड एंड बिफोर दिस पॉजेसिव एडजेक्टिव हैज़ कम टू डिस्क्राइब इट। ये जो रेड कलर के वर्ड्स मैंने यूज किए हैं, दीज ऑल आर पॉजेसिव वर्ड्स, पॉजेसिव एडजेक्टिव्स which are describing or telling about the noun words which have come just after them, जो उनके तुरंत बाद आया है। तो डिटरमाइनर्स का काम क्या था? जस्ट वी शुड रिमाइंड वंस, डिटरमाइनर्स का काम क्या था? डिटरमाइनर्स डिटरमिन द पोजिशन ऑफ ए नाउन जस्ट आफ्टर देम, कि उनके तुरंत बाद एक नाउन आने वाला है। तो इट इज़ वेरी इजी और सिंपल कि ये पॉजेसिव एडजेक्टिव्स जो हैं तुरंत अपने बाद नाउन वर्ड ले रहे हैं, तो ये डिटरमाइनर होने का धर्म गुण निभा रहे हैं। दैट मीन्स दीज पॉजेसिव एडजेक्टिव्स आर डिटरमाइनर्स। इसमें हम लोगों को ज़्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है, क्लियर समझना है। पॉजेसिव एडजेक्टिव्स डिटरमाइनर्स होते हैं। लेट्स सी सम सेंटेंसेस हियर डाउन। आई हैव लॉस्ट माई पर्स वाइल ट्रेवलिंग। आई हैव लॉस्ट माई पर्स, मैंने अपनी पर्स खो दी वाइल ट्रेवलिंग। माई, पर्स इज नाउन, माई पॉजेसिव डिटरमाइनर और पॉजेसिव एडजेक्टिव। आवर कंट्री, आवर पॉजेसिव डिटरमाइनर, कंट्री नाउन वर्ड। In the
थर्ड सेंटेंस, योर सक्सेस, तुम्हारी सफलता, दिस सफलता, दिस इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, दैट इज नाउन वर्ड, एंड योर इज पोजेसिव एडजेक्टिव डिटरमाइनर. योर सक्सेस डिपेंड्स ऑन योर वे. योर सक्सेस डिपेंड्स ऑन योर वे ऑफ फेसिंग द चैलेंजेस. तुम्हारी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि तुम किस तरह से चैलेंजेस को फेस करते हो. हियर योर वे, योर, दिस इज डिटरमाइनर, पॉजेसिव एडजेक्टिव, एंड वे इज ए नाउन वर्ड. His brother is smart enough to control the situation. His brother, his, this is possessive adjective determiner that takes a noun word brother just after it. उसके बाद brother आया. Next, Mother Teresa will always be honored for her contributions. Her, this is possessive adjective, that is possessive determiner because it is taking noun word contribution just after it. Their houses, उनके घर, were raided by police. पुलिस ने रेड किया, छापा मारा. Their houses, उनके घर, this there is also possessive adjective or determiner that takes a noun word just after it. Last sentence, the cow gives us milk. गाय हमें दूध देती है. Its milk, इसका दूध, इसका दूध, its, this is taking noun word milk just after it, that means it's here possessive adjective and possessive determiner. I think this is very clear. In English grammar there are possessive adjectives as well as possessive pronouns also. So but here there is nothing to be confused about it because उनके कुछ फॉर्म अलग तरीके के होते हैं, और लेकिन मैं चाहता हूं कि उसको भी डिस्कस कर दूं सो दैट कि जब हम लोग प्रोनाउन या एडजेक्टिव की चर्चा करेंगे तो दैट विल बी ए फीडबैक कि हम पीछे से कुछ इसके बारे में जानेंगे. तो हम देखते हैं कि किस तरह से इनका यूज आता है. जनरल फॉर्म में नॉमिनेटिव के रूप में, जिसको हम लोग कर्ता कारक कहते हैं हिंदी में, कर्ता कारक, जो जैसे मैं जाता हूँ तो यहाँ पर मैं आई यूज होगा. तो देखेंगे कि उसके लिए पॉजेसिव क्या होता है फॉर्म. पॉजेसिव एडजेक्टिव भी होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन भी होता है, और हम इसको समझने की कोशिश करेंगे. फॉर आई, पॉजेसिव एडजेक्टिव बिकम्स माई, पॉजेसिव प्रोनाउन माइन. एंड इन द सेम वे आई हैव रिटन हिंदी ऑल्सो, मैंने उनका हिंदी भी लिखा है. आगे बढ़ के जब आप ट्रांसलेशन के लिए एसएससी यूपीएससी के एग्ज़ाम से ट्रांसलेशन एक बहुत बड़ा पोर्शन कवर करता है, उसके लिए हमें बाइलिंगुअल अप्रोच बहुत आवश्यक है, ज़रूरी है. इसके थ्रू हम ट्रांसलेशन के प्रोसेस को भी समझने की कोशिश करेंगे अभी से ही, सो दैट इन लेटर पीरियड, लेटर क्लासेस इट विल बी ईजी फॉर यू टू गेट इट. तो देखते हैं, वी, हम लोग, इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया आवर, प्रोनाउन हो गया आवर्स. यू, इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया योर, और पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया योर्स. इसी तरह से आगे बाकी का है. ही, हीज, हीज, ये दिस इज कंफ्यूजिंग बिकॉज हीज एंड हीज आर सेम इन फॉर्म. तो इसका हम सेंटेंस में यूज करके समझ लेंगे कि कहाँ ये पॉजेसिव एडजेक्टिव डिटरमाइनर है और कहाँ पर ये ओनली पॉजेसिव प्रोनाउन है. ही, दैट इज कमिंग फॉर मेल सेक्स, पुरुष के लिए आता है, पुल्लिंग के लिए. सी, दैट कम्स फॉर फीमेल, फेमिनाइन जेंडर. हर एंड हियर हर्स. इट के लिए इट्स एंड इट्स, इट इज़ द सेम थिंग. तो हमें समझना होगा, अगर इट्स के तुरंत बाद एक नाउन होगा तो पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा, और ऐसा नहीं होगा तो पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा. एंड लास्टली दे, वे लोग, एडजेक्टिव देयर एंड प्रोनाउन देयर्स. तो दिस कंफ्यूजन आई हैव ट्राइड टू डू अवे विथ सम एग्जाम्पल्स. नीचे देखिए कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिए सेंटेंसेस में. माई पेन, माई
पेन इज न्यू एंड हीज इज ओल्ड। देखिए, माई पेन, मेरी कलम नई है और उसकी वाली पुरानी है। हियर माई इज पॉजेसिव एडजेक्टिव डिटरमाइनर एंड हीज, हियर दिस हीज इज नॉट डिटरमाइनर बिकॉज इट इज़ नॉट टेकिंग ए नाउन वर्ड जस्ट आफ्टर। इसके बाद नाउन वर्ड नहीं आ रहा है, पॉजेसिव तो है लेकिन ये एडजेक्टिव नहीं है और ना ही ये डिटरमाइनर है। इस तरह से अगले और भी एग्जाम्पल्स में, दैट इज़ देयर हाउस, ये उनका घर है, एंड दिस इज आवर्स, और ये हमारा। दिस आवर्स इज नॉट टेकिंग नाउन वर्ड आफ्टर इट, तो ये प्रोनाउन है। ऐसे प्रोनाउन में इसका फॉर्म आवर्स है और एडजेक्टिव में इसका फॉर्म आवर है। इंडिया इज आवर कंट्री, आवर्स इज ए ग्रेट कंट्री। तो हियर आवर इज एडजेक्टिव और डिटरमाइनर, आवर्स इज प्रोनाउन। दीज आर योर फार्म्स एंड ऑल दोज आर देयर्स। दैट cat is mine and that is her cat. Here mine is pronoun, possessive pronoun, and this is her possessive adjective and possessive determiner because just after it cat noun has come. So I think possessive adjective is already clear, and possessive adjective is clear, that means possessive determiner is already clear. If any problem, any confusion, you can contact me in comment. You can write the comment and have clearance of all types of confusion. अगर आपने इसके पहले की वीडियोस नहीं देखा है तो must see them, subscribe the channel so that in regularity you can get all these topics in a very illustrated way. Every topic is discussed completely so that you will have no problem in understanding them. और हम फिर मिलेंगे अगले टॉपिक में। टिल देन, थैंक्स।